दोस्तों, आज मैं आपको गरीब बहू का ससुराल की कहानी सुना रही हूँ। सागर और काव्या एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर काव्या गरीब थी और सागर अमीर। वो शादी करना चाहते थे, पर यही काव्या की गरीबी बीच में आ रही थी। सागर की माँ कमला अपने बेटे सागर की शादी एक अमीर घर की लड़की से करना चाहती थी और उसने अपनी अमीर सहेली की बेटी को पसंद भी कर रखा था। पर सागर उससे शादी नहीं करना चाहता था। उसको तो काव्या पसंद थी। सो उसने अपने पापा की रजामंदी से काव्या से एक मंदिर में शादी कर ली। पर मन ही मन वो डर भी रहा था कि माँ कैसा व्यवहार करेगी, क्या क्या नहीं सुनाएगी। सागर अपने पापा से कहता है, पापा, माँ काव्या को स्वीकार तो कर लेगी ना, कहीं कोई बखेड़ा तो खड़ा नहीं करेगी। सागर के पापा कहते हैं, बेटा, जब भगवान ने यह शादी स्वीकार कर ली तो फिर कमला तो एक आम इंसान है, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। काव्या भी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं सासू माँ का दिल जीत तो लूँगी ना। हाँ हाँ बेटा, मुझे यकीन है तू अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीतेगी और तेरी सासू माँ तुझे जरूर अपनाएंगी। तेरा इतना अच्छा व्यवहार, सच्चा साफ दिल देखकर वो तुझे जरूर अपनाएंगी मेरी बच्ची। फिर सागर काव्या को लेकर अपने घर जाता है तो देखता है कि वहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। उसकी माँ तो आरती का थाल लिए वहीं दरवाजे पर खड़ी थी और काव्या को देखकर कहती है, आओ बहू काव्या, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अब तुम ये कलश गिराकर अंदर आ जाओ। सागर और उसके पिता कमला का यह रूप देखकर हैरान थे, पर यह तो कमला की चाल थी। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। काव्या अंदर आती है। कमला अपने अपने पति से कहा, देखो जी, आपने शादी तो चुपचाप मंदिर में करा दी, पर अब मैं रिसेप्शन बहुत बड़ा करूँगी। मैं अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। सबको पता चलना चाहिए कि हमने अपने बेटे की शादी की है। कमला के पति कहते हैं, हाँ हाँ भाग्यवान, क्यों नहीं, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो। मैं आज ही उसका बंदोबस्त करके आता हूँ। अगले दिन रिसेप्शन होता है तो कमला के बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार आते हैं। कमला की दोस्त कहती है, अरे कमला, तुमने तो चुपचाप ही बेटी की शादी कर दी, किसी को बुलाया भी नहीं। ऐसा क्यों किया तुमने? आखिर एक ही तो बेटा है तुम्हारा, उसकी शादी तो धूमधाम से करती। कमला कहती है, अरे बस क्या बताएं शीतल, वो मेरी बहू बहुत ही गरीब घर से है ना। वो लोग हमारे बारातियों का स्वागत नहीं कर पाते और इनके घर पर तो कुछ बैठने तक भी नहीं है, एक कुर्सी भी इनके घर पर नहीं है। बस हम तो चुन्नी उड़ाकर बहू को ले आए। बस पता नहीं सागर को इस गरीब लड़की में ऐसा क्या दिखा कि इसी से शादी करने की जिद करने लगा। और तुम तो जानती ही हो कि आजकल के बच्चों की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। काव्या भी वहीं खड़ी थी। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमला, देखो शीतल, तुम लोग खाना खाकर जरूर जाना, मैंने 36 प्रकार के भोजन बनवाए हैं। बहू तो गरीब घर से है तो क्या हुआ, ससुराल तो उसे अमीर मिला है। दरअसल यह कमला की चाल थी। वह तो यह सब नाटक कर रही थी, अच्छा बनने का नाटक। अब वह अपना असली रूप दिखा रही थी, वह सबके सामने काव्या को नीचा दिखाकर। तभी काव्या के माँ पापा आ जाते हैं। कमला मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। काव्या के पापा, बेटा तू यहाँ पर खुश तो है ना? तेरी सास तुझे कुछ कहती तो नहीं? नहीं नहीं माँ पापा, माँ जी तो बहुत ही अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे तो कुछ काम भी करने नहीं देती, मैं तो सारा दिन महारानी की तरह बैठी रहती हूँ। काव्या अपने माता पिता को झूठी बता देती है ताकि उनको कोई दुख ना हो, पर सच्चाई तो यह थी कि कमला उससे ठीक से बात तक भी नहीं करती थी। जब तक उसका पति और ससुर घर में होते तब कमला काव्या से अच्छी तरह बात करती। उनके जाते ही वह काव्या से घर के सारे काम कराती। उसने तो नौकरों तक को भी निकाल दिया था। शाम को जब कमला का पति और बेटा घर आते तो उसका स्वभाव बदल जाता। सागर कहता है, अरे वाह, गाजर का हलवा, ये तो मुझे बहुत पसंद है, कुछ दिनों से मेरा मन हलवा खाने का कर ही रहा था। कमला कहती है, हाँ बेटा, मुझे तेरे मन की बात पता लग गई, इसलिए तो मैंने पहले ही बना दिया, और इसमें मैंने चीनी भी कम डाली है। मुझे पता है तुझसे ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता, पर माँ, इसमें तो बहुत तेज मीठा है।
कमला झूठ कह रही थी क्योंकि उसने हलवा बनाया ही नहीं। हलवा तो काव्या ने बनाया था और उसने ही उसमें तेज मीठा डाल दिया था क्योंकि उसको पता नहीं था कि सागर को कम मीठा पसंद है। जब कमला का भांडा फूटने ही वाला था तो काव्या बात को संभालते हुए कहती है, अरे मैंने दोबारा चीनी डाल दी, मुझे पता नहीं था कि माँ जी ने भी चीनी डाल दी थी। ससुर जी कहते हैं, कोई बात नहीं बहू, आगे से ध्यान रखना और चीनी कम ही डालना। लाओ एक कटोरी गाजर का हलवा मेरे लिए भी लाओ। काव्या वहाँ पर बात संभाल कर अपनी सास को सम्मान देती है, पर कमला को इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। घर का सारा काम तो काव्या करती, पर सारा क्रेडिट कमला ले जाती थी। पर काव्या इसके लिए कुछ नहीं कहती थी। वह सोचती, अगर माँ जी इसी में खुश हैं तो उनको इसी में खुश रहने दो। कमला सोचती, अरे इसे तो ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा, इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सारा काम ये करती है, क्रेडिट में ले जाती हूँ, तब भी इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा, कोई और ही चाल चलनी पड़ेगी। ऐसे तो मेरी दाल नहीं गल रही। लगता है मुझे तन्वी को ही बुलाना होगा। वह तन्वी को फ़ोन लगाती है। हेलो तन्वी बेटा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आ जाओ। तन्वी कमला के दोस्त की बेटी थी। कमला उसी से सागर की शादी कराना चाहती थी, पर सागर ने बिना अपनी माँ को बताए काव्या से शादी कर ली थी। पर कहीं ना कहीं अब भी कमला चाहती थी कि सागर काव्या को छोड़कर तन्वी से शादी कर ले, इसलिए वह तन्वी के रहने के लिए बुला लेती है। तन्वी आती है। तन्वी कहती है, नमस्ते आंटी, अच्छा किया जो आपने मुझे बुला लिया, मैं तो घर पर बड़ी बोर हो रही थी। आपका साथ तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। कमला, तो बस आराम से कुछ महीनों मेरे साथ रहो, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए इसी घर में रहो, पर पहले इसको तो काव्या को तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। जब तक काव्या यहाँ है तुम यहाँ की बहू नहीं बन पाओगी। आप बेफिक्र हो जाओ आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं इसे घर से बाहर करके ही दम लूँगी। कमला, बस तो तैयार रहो। ऐसा करो, आज तुम सागर के लिए छोले भटूरे बनाओ। छोले भटूरे सागर को बेहद पसंद है। सुनते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे खाकर सागर तुम पर फिदा हो जाएगा। पर आंटी, मुझे तो छोले भटूरे बनाने ही नहीं आते। अरे तुम फिक्र ना करो, खाना तो हम काव्या से बनवाएंगे, पर जब तेरे अंकल और सागर आएंगे तो हम कह देंगे कि ये छोले भटूरे तूने बनाए हैं, बस हमारा काम बन जाएगा। तन्वी रसोई में काव्या के पास जाती है और बातें बनाकर उससे कहती है, काव्या, आज मेरा छोले भटूरे खाने का बड़ा मन है, क्या तुम बना दोगी प्लीज़? काव्या, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बैठो मैं अभी बना देती हूँ। काव्या बहुत टेस्टी छोले भटूरे बना देती है। शाम का समय हो रहा था, सागर और उसके पिता के आने का टाइम भी हो रहा था। तभी सासू माँ के कमरे से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। काव्या दौड़ी दौड़ी सासू माँ के कमरे में जाती है तो देखती है उसकी सास बाथरूम में गिरी हुई थी। कमला कहती है, बाथरूम में यहाँ फर्श पर शायद सर्फ गिरा हुआ था, जैसे ही मैं आई मेरा पैर फिसल गया, आह मेरी कमर। माँ जी, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाती हूँ, आप आइए, तब तक बेड पर आराम से लेट जाइए। काव्या अपनी सास को उठाकर बिस्तर पर लेटाती है और डॉक्टर को फ़ोन कर देती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं तो वह चेक करके बताते हैं कि कमला के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, 1 महीने तक उन्हें बेड पर ही रहना पड़ेगा। काव्या किचन में जाती है अपनी सासू माँ के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बनाने। तभी तन्वी कमला के पास आकर बैठ जाती है तो कमला कहती है, यही सही मौका है, तुम जी जान से मेरी सेवा कर दो तन्वी और सबका दिल जीत लो, फिर तुम्हें इस घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। तन्वी कहती है, नो आंटी, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं आपका टॉयलेट और वॉशरूम साफ़ नहीं कर सकती। अभी तो डॉक्टर ने कहा है कि आपको उठना नहीं है, बेड पर ही टॉयलेट और वॉशरूम करना है, मुझसे तो ये सब नहीं होगा, मुझे तो ऐसे कामों से घिन आती है। जब आप ठीक हो जाएंगी ना तो तब आप मुझे फ़ोन करके बुला लेना, अभी तो मैं जा रही हूँ, मैंने कैब बुक कर दी है, बस आती ही होगी। तन्वी की ये बातें सुनकर कमला की आंखें खुल जाती हैं। जिसको वो अपना समझ रही थी वो अपना नहीं था। थोड़ी देर बाद काव्या अपनी सासू माँ के लिए खिचड़ी बना कर लाई और अपने हाथों से उन्हें खिलाई। फिर उसने उनको दवाई दी और फिर उन्हें वॉशरूम कराकर फिर बेड पर आराम से लिटा दिया। काव्या अपनी सास की जी जान से सेवा करती है। कमला अपने बहू की इतनी सेवा देखकर
कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने काव्या के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। तन्वी जाने लगती है। ओके आंटी, मैं चलती हूँ। जब आप ठीक हो जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना। कमला कहती है, नहीं नहीं तन्वी, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहू है ना मेरी सेवा करने के लिए और हम सबका ध्यान रखने के लिए। और हाँ, जब तुम शादी करोगी तो अपनी शादी का कार्ड ज़रूर भेजना। मैं अपनी बहू काव्या को लेकर आऊँगी तुम्हारी शादी में। काव्या खुशी के आंसू रोने लगती है अपनी सास के मुंह से अपनी बड़ाई सुनकर, और वह अपनी सासू माँ के गले लग जाती है। तन्वी मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। कुछ महीने बाद कमला जब ठीक हो जाती है तो उसका व्यवहार काव्या के प्रति बहुत अच्छा हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।